हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 का मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो ये लेक्चर जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर अकाउंटिंग सेक्शन में जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर देखने के बाद से अगर जो आपके दिमाग में कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है जो अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, शायद उनको अगर जो डेबिट क्रेडिट के बारे में कहीं पे भी कोई भी तकलीफ होगा तो ये लेक्चर देखने के बाद वो कन्फ्यूजन्स और डाउट्स उनका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है स्टूडेंट्स सीखेंगे डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, जिन लोगों ने अभी तक जो है कॉमर्स रीजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोग ज़रूर ज़रूर बेल आइकॉन दबाए के प्रेस करके जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो इसके अंदर कंटेंट्स में हम लोग 2.1 में देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है 2.2 में हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस इंडियन सिस्टम के हिसाब से, जिसमें हम लोग सिंगल और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखेंगे। देन थर्ड वन इज एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखेंगे। 2.4 में क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स होगा। और उसके बाद जो है 2.5 में गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये देखने वाले हैं। और 2.6 में हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स। देन उसके बाद हम लोग 2.7 में कुछ इलिस्ट्रेशंस देखेंगे और फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस देखेंगे 2.8 में। और इस तरीके से ये आपको 2.1 से 2.8 तक आपको इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद जो है, ये सीखने के बाद जो है आप जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के। जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद जो है आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशंस भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और जो गोल्डन रूल्स है, वो गोल्डन रूल्स कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर आपको जो है स्टेटमेंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम, ये कैसे प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस और एनालिसिस कैसे करना है ट्रांजैक्शंस का, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 2.1 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग डे 1 से देख रहे हैं अकाउंट्स के अंदर की मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है रिकॉर्ड करने का सब सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब मैं वापस से आपको रिपीट करता हूँ कि मॉनिटरी का मतलब होता है कि पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है, सेल्स, परचेज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स परचेज किया, एसेट सेल किया। सो ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, this system owes its origin to Italian merchant Luca di Bargo Peciglioli। ठीक है, सो ये इन्होंने जो है, इनको ये क्रेडिट जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स का। ऑन 10th नवंबर 1994 एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। सो जैसे बहुत सारे डे आज कल आप लोग देखते हो, आप लोग अपने कॉलेज में भी बहुत सारे डे देखोगे, सारी डे, टाई डे, वैसे ही हमारे अकाउंट्स के अंदर भी जो है एक डे है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, और 10 नवंबर 1994 को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस system of bookkeeping is based on fact that there are two aspects of every business transactions,
अभी ये जो डबल एंट्री का सिस्टम है इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स है, ये टू एस्पेक्ट्स मैंने बोल्ड किया है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछेगा। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, ठीक है। आप बोलेंगे दो एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप परचेस करोगे तो आप पैसा दोगे और सामने वाला आपको गुड्स देगा, दैट इज द टू एस्पेक्ट्स, वन इज द मनी, सेकेंड वन इज द गुड्स, ओके। So that is the two aspects. Every business transactions involve two persons or accounts or parties where in one is the receiver of the benefit and the other is the giver of the benefit. जब भी हम लेन देन करते हैं बिजनेस के अंदर, यूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पर्सन्स होते हैं, एक तो लेने वाला और एक देने वाला, ऐसे दो पर्सन्स हो गए। दो अकाउंट्स होते हैं, पैसा जाएगा आपके पॉकेट से और सामने से आप जो है प्रोडक्ट आपके जो है बिजनेस हाउस में आएगा। और पार्टीज, दो पार्टीज होते हैं, एक जो होता है रिसीवर रिसीवर पार्टी हो गया, दैट इज द परचेजर, और एक पार्टी होता है सेलर, ठीक है, दैट इज द टू पार्टीज वेयर वन इज द रिसीवर। अभी जो परचेस कर रहा है वो रिसीवर हो गया, ठीक है, ऑफ द बेनिफिट, एंड अदर इज द गिवर, अदर इज द गिवर बोले तो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो गिवर हो गया, ठीक है। सो ये हमने देखा यहाँ पे। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, अगर जो बिजनेस में कुछ भी आता है तो समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ऐसा आप लोग डायलॉग सुने होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके। सो बिजनेस का मतलब यही होता है कि समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस एंड समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। Recording of two aspects of monetary transactions in the books of accounts in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping। ये जो मैंने बोल्ड किया है इसको ध्यान से एक बार वापस से पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब कि जब आप रिकॉर्ड करते हो दो एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, पैसे के लेन देन के जो ट्रांजेक्शन है इसको जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो वो होगा इन टर्म्स ऑफ डेबिट, ठीक है, वो डेबिट के टर्म्स में होगा, एंड क्रेडिट, और वो क्रेडिट के टर्म्स में होगा। डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हो गए, इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। इसी दो एस्पेक्ट्स को हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। ये डेबिट क्रेडिट और भी अच्छी तरह से हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। According to modern approach, every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income। ये क्या कह रहा है कि जो मॉडर्न अप्रोच है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है होता है वो संबंधित होता है, मतलब कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो है एसेट्स होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटीज कुछ उधारी होती है, ठीक है, कैपिटल होता है जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है इनिशियल स्टेज पे या फिर जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो। और बिजनेस है तो उसके अंदर खर्चा होना ही है, खर्चा होगा ही, और बिजनेस है तो उसके अंदर इनकम भी होना ही है। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपको याद रहेगा कि मॉडर्न अप्रोच में हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे तो अब हम उसको डेबिट करेंगे, दैट इज द प्लस, ठीक है। सो एसेट्स जो है आएगा तो वो एडिशंस होगा बिजनेस के अंदर, और जो खर्चा होगा तो खर्चा जो है आपका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको भी हमें डेबिट ही करना है, इसको मैंने ग्रीन कलर में दिखाया आपको। देन सेकेंड वन इज क्रेडिट, जिसको कि नॉर्मली माइनस में हम लोग कंसिडर करते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स जब भी रिड्यूस होता है, एंड एक्सपेंसेस, और जब भी एक्सपेंसेस आपका रिड्यूस होता है तो वो जो है नेगेटिव होता है, ऑलवेज रिड्यूस माइनस में जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे डिक्रीज इन एसेट्स कैसे होता है? डिक्रीज इन एसेट्स जब एसेट्स आपका खराब हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा तो आप उसको फेंक देंगे, ठीक है। सो दैट इज द डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कैसे डिक्रीज होगा? जब आपका जो है एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन कम होगा तो आप उसको ऑलवेज माइनस ही करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो हमने अभी अभी देखा मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग।
अभी हम लोग आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। क्या मेथड्स है रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को। सो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इंडियन सिस्टम एक है और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है। सो जो इंग्लिश सिस्टम है इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम आता है और सिंगल एंट्री सिस्टम भी इसके अंदर आता है। और उसके बाद जो है इंडियन सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी इंडियन लैंग्वेजेस ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मराठी इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी इंडियन लैंग्वेज है, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा, ये सारे लैंग्वेजेस में इंडियन सिस्टम मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ओके, इट इज़ कॉल्ड महाजनी देसी नामा सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं महाजनी देसी नामा सिस्टम। अगर जो आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की मूवी देखी होगी तो उसमें एक महाजन होता है, एक लाला होते हैं। ठीक है। सो वहाँ से आपको अच्छा जानकारी हो जाएगा महाजनी सिस्टम कैसा होता था। इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड इन लॉन्ग बुक्स। ठीक है, नोन एज बही खाता एंड कीरिड। ठीक है। इन दिस सिस्टम जो इंडियन सिस्टम में जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे या मेंटेन करते थे वो एक लंबी सी बुक्स में लिखा जाता था जिसको कहा जाता है बही खाता एंड कीरिड। ठीक है। This system of accounting is not based on double entry systems of accounting। अब ये जो बही खाता का सिस्टम था या फिर जो की रीड का था, ठीक है, इस सिस्टम में जो हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता था वो नॉट बेस्ड, वो आधारित नहीं रहता था डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर, मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता था। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं था उसके अंदर। दस इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। इस कारण से इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम, वो साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आज की तारीख में भी कहीं कहीं पे ये जो सिस्टम है बही खाता सिस्टम, ये कहीं कहीं पे इंडिया में होता है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें हमने अभी अभी देखा इंडियन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंग्लिश सिस्टम के अंदर क्या होता है। सो इंग्लिश सिस्टम में जो है पहले आप देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है यह रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सो इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग सिस्टम में जो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग खाली कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं और पर्सनल अकाउंट्स, सो इसके इस कारण से इसे हम लोग अनसाइंटिफिक मेथड कहते हैं एंड ऑल्सो नोन एज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है ये, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस की सुविधा के अनुसार अनुसार जो है ये चेंज हो जाता है। This system of accounting does not provide accurate information about the financial positions of business and it is suitable for small business। ये कह रहा है कि जो ये सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे आपके आजू बाजू में कोई पान वाला होगा या कोई वड़ा पाव बेचता है या कोई भाजी का धंधा कर रहा है, तो उसको अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, उसको तो खाली इतना ही मालूम पड़ना चाहिए ना कितने का माल लाया और कितने का माल बेचा, दैट इज द कैश बुक। ठीक है, उसी को कैश बुक बोलेंगे ना कि कितना कैश आपके बिजनेस में आया, कितना कैश गया, दैट इज द खरीदी और बिक्री। एंड पर्सनल अकाउंट्स, और बाद में जो है वो थोड़ा बहुत चाय पानी घर का खर्चा ये सब और अपने बुक्स में लिखता होगा। सो दैट इज द पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, सो इसके लिए जो है इसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं और ये सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। हाँ, जो बहुत छोटा सा बिजनेस करते हैं उन लोग वो लोग अभी भी जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से ही चलते हैं। ठीक है, इवन आप लोग भी सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपने घर का अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, है ना। ठीक है ना।
आप लोग थोड़ा डेबिट क्रेडिट लिखते हो। ओके, सो ये हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ कितना कैश गया, कितना कैश गया, दैट इज द रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स, और आपने खुद के लिए कितना पैसा खर्च किया या जो भी किया होगा पर्सनल अकाउंट्स के लिए, दैट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम माय डियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम की तरफ। अभी से बहुत ध्यान से सुनिए। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड बोले तो साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये यूनिवर्सल एडॉप्टेड मेथड है। यूनिवर्सल बोले कि ऑल ओवर वर्ल्ड यही मेथड से अकाउंट्स रिकॉर्ड किया जाता है और ये सभी ने एक्सेप्ट किया है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस, सारे बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। इसके अंदर डबल, दो या फिर टू फोल्ड इफेक्ट्स जो होता है हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, so that is the two fold effects. According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amounts. ये कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक जो है एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है विथ इक्वल अमाउंट के साथ। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वन अकाउंट इज टू बी डेबिट, जैसे कि आपने कोई आइटम परचेस किया, कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया तो आपके घर में एसेट्स आ गया। मतलब जैसे कि आपने कलर टेलीविजन परचेस किया तो आपके घर में एसेट्स तो आ गया। ठीक है, और आपके घर से गया क्या, पैसा गया आपके घर से, है ना। सो जो आया उसको आप डेबिट करेंगे, प्लस कर देंगे, और जो गया आपके घर से उसको आप माइनस कर देंगे। तो क्या गया आपके घर से, कैश गया ना, तो उसको आप माइनस करेंगे, बरोबर ना। एकदम लॉजिक है। ठीक है, कोई हार्ड रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं ना। ठीक है ना। सो एकदम सिस्टम एकदम सिंपल है डबल एंट्री सिस्टम, जरा भी आपको हार्ड फीलिंग्स नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके बुक्स में ना नीचे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का दिया हुआ है। सो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर आपको डुअल इफेक्ट्स है। फर्स्ट, डुअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिया गया है। सेकेंड में आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, और थर्ड में आपको पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर, और फोर्थ में आपको दिया गया है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। फिफ्थ में स्टूडेंट्स आपको दिया गया प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी मैं ये सारे 6 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे 6 स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो सब जो है यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट से सब निकल जाएंगे। सो वन बाय वन हम सारे इफेक्ट्स को जो है टाइम टू टाइम देखते रहेंगे लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अब मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में आपको फिर से दिया गया है डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का बारे में। देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम का डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज एज फॉलोस। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शंस के होते हैं दो फोल्ड इफेक्ट्स, एंड दैट it affects two accounts in opposite directions, and if a complete record is to be made of each such transactions, it would be necessary to debit one account and credit another account। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। क्या बताया था, देखो वापस से हम ये डिफिनेशंस को पढ़ते हैं। प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शंस में। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपने एक कलर टेलीविजन परचेस किया, तो एक कलर टेलीविजन आपके बिजनेस में आ गया। ठीक है, तो एक एक डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ,
एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इट वुड बी नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे वापस से ध्यान दीजिए अपोजिट डायरेक्शंस में। तो कलर टेलीविजन आया आपके घर में तो वो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, और कैश गया तो उसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ हो गया। तो दो इफेक्ट्स तो है यहाँ पे, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, and if a complete record is to be made of each such transaction it would be necessary to debit one account and credit another account। तो अगर जो आपको ये रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, कलर टेलीविजन आपके घर के अंदर आया, आपके बिजनेस आउट में आया, तो दैट इज द एडिशन इन एसेट्स, एडिशन हुआ आपका, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, दैट इज प्लस। एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट, क्रेडिट अनदर अकाउंट, अनदर अकाउंट क्या होता है, कैश आपके घर से, आपके बिजनेस हाउस से कैश कम हो गया, तो आप उस कैश का बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो आपके पॉकेट में कैश था, तो कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको मेरा ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके इसको अच्छी तरह से समझ लेना। इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड्स इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज गिव राइज टू द टर्म डबल एंट्री। इट इज दिस रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग है दो फोल्ड इफेक्ट का, एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज गिव्स राइज टू द टर्म डबल एंट्री, जे आर बार्टली बॉय का ये डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है स्टूडेंट्स। सो आगे बताया जा रहा है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स। ठीक है, अभी जो ये डिफिनेशंस है उसी को इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे अच्छी तरह से। इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब होगा प्लस, जो भी अंदर आएगा उससे आपका एसेट्स बढ़ता है तो आप उसको डेबिट कीजिए, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जा, एसेट्स का में एडिशंस होता है। एंड क्रेडिट, और दूसरा इफेक्ट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, जो भी आपके बिजनेस में से जाएगा उसको आप माइनस करेंगे। सो ये हो गया जो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स का। ओके, सेकंड आपको बताया जा रहा है कि टू अकाउंट्स मीन वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अनदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। अगर जो आपने जो है दो अकाउंट्स कौन से होंगे, वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, एक तो जो है जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट्स होगा, दैट इज द टेलीविजन सेट्स। ठीक है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अनदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने टेलीविजन जो है सैमसंग कंपनी से परचेज किया, तो सैमसंग कंपनी इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट हो गई। ठीक है, और रिसीवर कौन हो गया, आप हो गए, आप सपोज मिस्टर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड जो है रिसीवर हो गया। ओके, सो ये सेकेंड प्रिंसिपल आपने सीखा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स का। एंड थर्ड वन इज इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रिकॉर्ड्स करोगे ट्रांजेक्शन्स, तो एक अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट होना ही चाहिए, क्रेडिट। ओके, ठीक है, तो इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, दोनों तरफ इफेक्ट आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन फोर्थ वन इज एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू द सेम अमाउंट। ओके, हर एक डेबिट का होता है इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। जैसे आपने 1 लाख का टेलीविजन परचेज किया, तो 1 लाख का टेलीविजन जो है वो ऐड हो गया आपके बिजनेस में, दैट इज एज अ एसेट्स, तो डेबिट हो गया 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया आपके बिजनेस से जा भी रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के लिए जो है फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू द सेम अमाउंट। ऐसा नहीं कि 1 लाख का टेलीविजन खरीदा और नीचे लिख दिया आपने 50,000 रुपया, ऐसा नहीं। ठीक है, जाएगा तो 1 लाख रुपया ही जाएगा। ओके, सो ये प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको बता रहा है कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अभी अभी देखा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। आप जो है टेलीग्राम में जुड़िए हमसे, और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में आप अपना कमेंट्स डालिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा और क्या आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए। और प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर्स को जो है आपके फ्रेंड सर्कल्स में
जो है फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं और कन्फ्यूज़न जो है आप सभी लोगों के अब यहाँ से ख़त्म होने स्टार्ट हो गए होंगे। और मेरा आपको गारंटी है कि ये लेक्चर सेकंड ख़त्म होने तक जो भी डाउट्स आपका थोड़ा बहुत होगा वो हमेशा हमेशा के लिए जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर लेके मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ डबल एंट्री एंड का देखेंगे, जिसके अंदर हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे जो शॉर्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है उसे भी देखिए अकाउंट्स के बारे में। वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जो है सीखेंगे और जो कि आपको यूज़फुल होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल।